उत्पन्ना। आज उत्पन्ना एकादशी है, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष। नैमिषारण्य तपोभूमि में 88,000 ऋषि मुनियों के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म के तत्व को जानने के लिए सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषि मुनियों, मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही सब प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, इसका माध्यम और विधि विधान क्या है, इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है, कृपया बतलाने का कष्ट करें। युधिष्ठिर महाराज भगवान को पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ था। वह दैत्य मुर नाम से प्रसिद्ध था। मुर नाम उसका था दैत्य का। वह बड़ा ही क्रूर रौद्र रूप वाला था, अत्यंत शक्तिशाली था। वह सभी देवताओं का घोर शत्रु था। उस भयानक और शक्तिशाली दैत्यराज ने इंद्र, आदित्य, वरुण, वायु, अग्नि आदि देवताओं को पराजित करके उन्हें देवलोक से बाहर निकाल दिया था। देवगण भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तब देवेंद्र सहित सभी देवगण एक रात्रि एकत्रित होकर देवादिदेव महादेव जी के पास शिव धाम पहुंचे। महानंद ने हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना की और अपने दुखों का कारण बताया। इंद्र बोले, हे महादेव, बोलो महादेव भगवान की। हम सब देवों को मार मार कर मुर नामक बलशाली राक्षस ने देवलोक से निकालकर अपना आधिपत्य जमा लिया है। हम सभी मृत्यु लोक में दुखी जीवन बिता रहे हैं। कृपया आप हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा पाने का उपाय बतलाएं। भगवान महादेव ने उन्हें इस संसार के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी और कहा कि दैत्य मुर का अंत भगवान विष्णु की शक्ति से ही संभव हो सकता है। यह सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवगण भगवान महादेव के आदेशानुसार पाताल लोक चले गए। वहां पर शेषनाग के शैया पर लक्ष्मी जी सहित विष्णु जी विश्राम कर रहे थे। उनको विश्राम करते देखकर देवता सहित इंद्र ने विनम्रता से स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। आप स्तुति योग्य हैं। आपको हम सबका कोटि कोटि बहुकोटि प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे मधुसूदन, आप हमारे ऊपर कृपा करें। समस्त देवगण आदि दैत्यों से त्रस्त हैं और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
संभालो बिगड़ी दिशा हमारी, दया करो है दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना हम में ना हम में साधन, ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में बुद्धि, ना ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो है दयालु भगवान। तुम्हारे दर हैं हम भिखारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। हरि बोल। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दया करो है दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवान। घुंगरू जी एक दी ताड़ी बजा रहे तुसी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਲੀਆਂ नहीं बजाया करो हैं, ये बेसुरा काम हो जाता। घुंगरू तो तुसी पांदे आ गए हो, घुंगरू है ना, क्या नाम घुंगरू, ताली नहीं ठीक बजाते तुसी, ठीक है। साडा प्रोग्राम बंद करने का विचार तो नहीं तुहाडा। सुना है हम अंश हैं तुम्हारे, सुना है हम तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, यह तो शुद्ध तुमने क्यों बिसारी, यह तो शुद्ध तुमने क्यों, दया करो है दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन। शरण बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दया करो है दयालु भगवन। दया शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन।
ना होगी जब तक कृपा की दृष्टि, ना होगी जब तक दया की दृष्टि, ना तुम तब तक हो न्यायकारी, ना तुम तब तक हो न्याय। दया करोगे दयालु भगव, दया करोगे, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में करो है दया, दया हमें तो बस तेरिक नाम की है, हमें तो बस पुकार ये राधे श्याम की है, तुम्हारी तुम जानो निरवकारी, तुम्हारी तुम दया करोगे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करोगे दयालु भगवान, शरण और भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। समस्त देवों की करुणा वाणी से द्रवित हो भगवान विष्णु ने उन्हें सांत्वना दी। विष्णु जी ने कहा, हे देवराज, वह कैसा राक्षस है जिसने तुम सब देवों को पराजित करके देवलोक से बाहर निकाल दिया है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट का रहने का स्थान कहाँ है? भगवान की अमृत तुल्य मीठी वाणी सुनकर इंद्र बोले, हे देवेश्वर, प्राचीन समय में तालजंग नामक एक राक्षस था। उसी का दैत्य पुत्र मुर के नाम से विख्यात हुआ। तालजंग का पुत्र था ये, जो चंद्रवती नगरी में रहता है। अपने बल प्रताप से भूमंडल से सभी देवताओं को परास्त करके देवलोक को जीतकर उसने हम सबको वहां से निकाल दिया है। उसने दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है और अपने ही कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, सूर्य, चंद्रमा आदि को लोकपाल बना दिया है। यह स्वयं ही सूर्य बनकर धरती को गर्मी प्रदान करता है, बादल बनकर जल वर्षा करता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उस बलशाली व भयानक दैत्य मुर को मारकर हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान विष्णु जी को बहुत क्रोध आया और बोले, हे देवगण, आप धीरे धीरे, मैं अति शीघ्र तुम्हारे सब शत्रुओं का नाश करके आप सबकी रक्षा करूंगा। आप सब शीघ्र ही अपनी सेना के साथ चंद्रावती नगरी चलिए। स्वयं भगवान विष्णु जी भी आगे आगे चंद्रावती नगरी की ओर चल पड़े। वहां दैत्य राज मुर अपने सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गर्जना कर रहा था। वहां पर देवों और राक्षसों में
घमसान युद्ध होने लगा। दानवों ने अनेक देवों को परास्त कर दिया। बहुत सारे देव युद्ध भूमि से भाग गए। तब भगवान विष्णु जी को युद्ध भूमि में देखकर राक्षसों ने उन पर भी अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु जी ने भी अपने दिव्य बाणों और चक्र से भीषण प्रहार से दानवों पर आक्रमण किया, जिससे राक्षस मूर्ख की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भगवान विष्णु ने असंख्य राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर दैत्यराज मूर्ख भगवान विष्णु जी को की और लड़ने आया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। यह सुनकर भगवान विष्णु पर प्रहार करने लगा। वह जितने भी बाण भगवान पर फेंकता था वह सब उनके तेज प्रताप से पुष्प में बदलकर गिर जाते थे। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शस्त्रों से दैत्य मूर्ख को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग किया वह सभी उस दैत्य के तेज से कुंठित होकर नष्ट हो गए, नष्ट हो जाते थे। इसके पश्चात भगवान विष्णु के सर्परूपी बाणों और अनेक प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी दैत्य मूर्ख पराजित नहीं हुआ, परंतु भगवान के बाणों और शस्त्रों से दैत्य मूर्ख का शरीर घावों से छलनी हो गया। जब दिव्य शस्त्रों से भी भगवान उस दैत्य मूर्ख को ना जीत सके तब परिध के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से युद्ध करते रहे, परंतु वे उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु थककर विश्राम की इच्छा से बद्रिक आश्रम की ओर चल दिए। वहां पर उन्होंने सिंगाबली नामक गुफा में शयन की इच्छा से प्रवेश किया। वह गुफा बहुत ही लंबी थी, जिसमें एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह घायल दैत्य मूर्ख भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम जा पहुंचा और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। भगवान विष्णु को वहां विश्राम करते देखकर उस दुर्बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैंने उस समय अपने चिर शत्रु को मार डाला तो सदैव ही निर्भय होकर त्रिलोक में राज्य करूंगा। उसके इस प्रकार विचार के क्षणों में ही सुप्त अवस्था में भगवान के शरीर से तेज से एक अत्यंत सुंदर तेजस्वी शक्ति संपन्ना कन्या प्रकट हुई, जो दिव्य अस्त्रों को धारण किए हुए थी। उसने दैत्यराज मूर्ख को युद्ध करने के लिए ललकारा। दैत्यराज उस सुंदरी एवं बलशाली कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे युद्ध करने लगा। उस शक्ति संपन्ना एवं पराक्रमी देवी कन्या ने क्रोधित होकर दैत्य मूर्ख के रथ को नष्ट कर दिया, अस्त्र शस्त्र तो तोड़ डाले और उसको निरस्तर कर बना दिया। उस देवी कन्या ने उसे धक्का देकर पृथ्वी पर पटक दिया
उसके बाद वक्ष पर पैर रखकर तलवार को वार करके उसका सिर काट दिया। दैत्यमुर सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब अपने सेनापति दैत्यमुर को मरा जानकर सब दानव पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो वे दैत्यराज मूर्ख के कटे हुए सिर को देखकर विस्मित हुए और सोचने लगे कि इस दैत्य का वध किसने किया है। उसी समय उन्होंने उस कन्या को भी देखा। वह कन्या भगवान विष्णु के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान उसी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, इस दैत्य को किसने मारा और तुम कौन हो? कन्या कहने लगी, हे देवेश्वर, मैं आपकी देश से उत्पन्न हुई हूं और मैंने ही इस दैत्यराज को मारा है, क्योंकि यह युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आपके विश्राम के समय आपका वध करना चाहता था। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुमने इसे मारकर देवताओं का महान उपकार किया है और सभी देवताओं की रक्षा की है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा अनुसार मुझसे जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम्हें ऐसा ही वर देना चाहता हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ होगा। वह कन्या हर्षित होकर बोली, हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख दूर कर दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नहीं। दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, दुख जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया। जल्दी तुझ बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, तुम बिन कोई रक्षक नहीं यहाँ। ढूंढा जहान सारा, तुम साना रखैया। ढूंढा सारा, तुम सान की। दुनिया में खूब देखा, आंखें पसार करके दुनिया। साथी नहीं हमारा माँ बाप और भैया, साथी
दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया दुख। सुख के सभी हैं साथी, दुनिया के मित्र सारे, सुख के तेरा ही नाम प्यारा, दुख दर्द से बचैया, तेरा ही नाम प्यारा, दुख दर्द से बचैया, दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया दुख दूर। दुनिया में फंस के हमको हासिल हुआ न कुछ भी, दुनिया में फंस के हमको हासिल हुआ न कुछ भी। दुनिया में फंस के हमको हासिल हुआ न कुछ भी, तेरे बिना हमारा कोई नहीं सुनैया, रे बिना कोई। चारों तरफ से हम पर गम की घटा है छाई, सुख का करो उजाला, हे प्रकाश के करैया, सुख का कर उजाला प्रकाश के। अच्छा बुरा है जैसा राजी में राम रहता, राजी में राम, चेहरा है यह तुम्हारा सुधी ले हो सुधी लवैया, चेहरा है ये तुम्हारा सुधी ले हो सुधी लवैया, दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया दुख दूर। ये भजन किसने लिखा पता आपको? कोई नहीं जानता। इस भजन के लेखक हैं देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल। ये उनकी रचना है। दुखी थे हमारे देशभक्त बेचारे, इनको बड़ा कष्ट दिया। शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की सुरचित रचनाएं हैं, ये उनकी रचना है। बोलो देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी महाराज की। ये देश के लिए मर गए बेचारे, चले गए देश के लिए। नोट कर दिया। नीचे गिर जाए तो फिर टूट जाएगा। तो देवता लोग बड़े दुखी थे। हमने दुखी का ही भजन सुना दिया आपको, ठीक है नहीं? अरे बोला करो थोड़ा। हे प्रभु, ऐसा वर दीजिए कि जो भी प्राणी मेरा व्रत उपवास करे उसके सारे दुख दूर हो जाएं और उसके पिछले समस्त पाप नष्ट हो जाएं। मैं समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ तथा अपने भक्तों को मनोवांछित वर देने वाली बनूं तथा मरणोपरांत वह स्वर्गलोक प्राप्त कर सकें। मुझ में श्रद्धा रखने वाले और व्रत उपवास करने वाले निश्चित रूप से ही धर्म धन धन्य से भरपूर सुखी रहें, सुखी तथा समृद्ध रहें और सांसारिक सुख भोग करते रहें। अंत समय में वे मुक्ति के परम धाम को प्राप्त करें। कन्या के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। मुझ में और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्ध ना समृद्धि पाएंगे, प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और मरणोपरांत
विष्णु धाम को जाएंगे। हे पुत्री, तुम एकाची को उत्पन्न हुई हो, अतः अब तुम्हें एकाची के नाम से ही तीनों लोक में जाना जाएगा। तेरी उपवास का फल सब तीर्थों से भी अधिक होगा। यह सब कहकर श्री भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कन्या उत्पन्ना एकाची भी प्रभु के वचनों से बहुत प्रसन्न हुई। बोलो उत्पन्ना काची जी की। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। सब तीर्थों से भी अधिक फल एकादशी व्रत और उपवास का होता है। एकादशी व्रत और उपवासधारी के सब शत्रु भाग जाते हैं और वह मोक्ष प्राप्त करता है। उस पर आने वाले दुख विपत्तियों और बाधाओं को भी स्वयं निर्मूल कर देता है। हे युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति, उसके व्रत और उपवास से मिलने वाले पुण्य लाभ के बारे में सविस्तार बतलाया है। द्वादशी से युक्त एकादशी सबसे उत्तम होती है। जिस एकादशी में द्वादशी भी साथ लगे वो सबसे उत्तम बताई है। एकादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को प्रातः स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर व्रत आरंभ करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके पूजन करना चाहिए। उपर्युक्त विवरण में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा है कि विष्णु भक्तों के लिए एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक करने से श्रद्धालुओं को समस्त भयों की सिद्धि प्रदान करने वाला सहज साध्य भी प्राप्त हो सकता है। एकादशी महात्म्य का श्रवण, पठन और उच्चारण करने वाले भक्तों के समस्त संसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं और वे सदैव ही अश्वमेध यज्ञ में के समान ही फल प्राप्त करते हैं। वे इस मृत्यु लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में मोक्ष निर्वाण प्राप्त करते हैं। इस कथा का वर्णन भविष्योत्तर पुराण में मिलता है। फलाहार इसमें गुड़ और बादाम का सागर होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री दूध, मेवा और फल से फल ले सकते हैं। बोलो उत्पन्ना एकादशी की जय। एकादशी कैसे उत्पन्न हुई थी? अभी देखो यहाँ ये लगता है कि भगवान भी उस राक्षस का वध नहीं कर सके, पर पहले वर्णन आया है कि उस राक्षसी का वध, अपना राक्षसी ने, उस राक्षस का वध भगवान की शक्ति ही कर सकती है। तो भगवान के दिव्य शरीर से दिव्य शक्ति प्रकट हुई। भगवान का ही वो स्वरूप है, ये याद रखो सारे। और ये भगवान की इच्छा से ही होगा। अरे भगवान कभी थकते हैं, लीलाएं करते हैं सारी उनकी। और उन्होंने बोला कि पूछ लिया भगवान तुम कौन हो, सारा बताया, मैं आपकी शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। ये राक्षस आपको सोए हुए मारने वाला था, तो मैंने इसका वध कर दिया। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम जो मांगो वो मैं देता हूँ। तो नाम भगवान ने उसको एकादशी दिया। 11वां दिन, कल 10वीं थी, आज 11वां दिन है तेरा, मतलब तेरा नाम एकादशी होगा और तू सबका मंगल और कल्याण करने वाली होगी। बोलो उत्पन्ना एकादशी माता की। सब एकादशी व्रत करो, जीवन को सफल करो। और आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण।
हरिप्रिया माता वॉशिंगटन से। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरे शरीर से पिताजी को कोविड हो गया है। आपसे प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाएं। अभी मॉरिशस में डेल्टा वेरिएंट बहुत हो गया है, बहुत लोग मर रहे हैं। आप पिताजी को आशीर्वाद दीजिए, उनको भक्ति का दान और स्वस्थ दीजिए। थैंक यू गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। पिताजी को बोलो कि भगवान का नाम लें और प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। तेरे पिता महामंत्र का जप करते थे या नहीं करते थे? और ये बताया है, सूरदास जी ने लिखा था को 300 साल पहले या 500 साल पहले। उन्होंने कहा था कि ऐसी बीमारी आएगी, वही बचेगा जो भजन करने वाला होगा। उनको बोलो जप करें और क्षमा मांगें भगवान से अपने अपराधों की। ठीक है, यहां तो नहीं किसी को कोई प्रश्न? दाढ़ी वाले, तेरे को कोई प्रश्न है नहीं? तेरी एब्सेंटें बहुत लगी हैं, तेरी मरम्मत की जाएगी आज। ठीक है? हैं? एब्सेंटें क्यों लगाई तूने इतनी? एब्सेंटें लगाने का? अरे इतने दिन तू आया ही नहीं, मुझे तू मिला, मैंने कहा तू आया नहीं, तू आ गया। फिर मिलने के बाद कहता प्रयास करता हूं नहीं आने का। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो दाढ़ी वाले। तू अपने सर के बाल छुपा दिए तूने टोप लगाकर। दाढ़ी में वो लगा लो मास्क, दाढ़ी भी छुप जाएगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी को? हाँ, दीक्षा दे दीजिए, आगे कोरोना फैल रहा है, आज का कुछ कृपा कर दीजिए। दीक्षा ऐसा है, आप भी दीक्षा लेना चाहते हैं? कितनी माला जपते हैं आप? तो कितने टाइम से जप रहे हैं? 6 महीने हुए। थोड़ा टाइम है। आपने इनसे मिलना है, इंद्रनुज से। ठीक है, नाम है। कहाँ पर है ये? कितना बड़ा प्लाट है? 125 गज। ठीक है, प्रीचिंग सेंटर बन सकता है वहां पर। अच्छा, चलो। जैसे वो तो नहीं आए उधर वाले? 8 बजे कहा था तूने। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सबका धन्यवाद। किसी माता को कोई प्रश्न तो नहीं? कोई प्रश्न है? पीछे माता कह रही है कुछ। ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को